Good morning, students. You have already written definitions of chapter sets. उससे आपको काफ़ी हद तक एक आइडिया आ गया कि सेट क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं और हम उसको लिख कैसे सकते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन के भी आपने वेज देख लिए हैं। तो आज हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो सेट है, व्हाट इज़ अ सेट? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये वेल डिफाइंड क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। लाइक सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, आप बहुत इजीली जितनी भी रिवर्स हैं उनका एक सेट कलेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। अनदर वन इज सेट ऑफ डेंजरस एनिमल्स। अब डेंजरस एनिमल में चलो कोबरा आता है, ठीक है, बट कुछ लोग तो इतना कंफर्टेबल होते हैं कोबरा के साथ या स्नेक्स के साथ कि उनको टेक्निक है, उनको पकड़ते भी हैं वो, ठीक है, और उनके विमेन मीन्स उस विष को वो एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि डेंजरस की कोई डेफिनेशन नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं होगा मैथमेटिकल टर्म में, ठीक है। एक और पार्ट करते हैं, स्टूडेंट्स इन क्लास 11। अब आप ये देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, कोई भी बच्चा उनके नेम नोट डाउन करेगा तो सभी बच्चों के आंसर सेम आएंगे। दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। उसमें ये नहीं है कि किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। जैसे कि सेट ऑफ बेस्ट स्टूडेंट इन क्लास 11। अब ये क्वेश्चन देखो, बेस्ट स्टूडेंट, अब प्रिंसिपल से पूछोगे तो वो मे बी एकेडमिक्स में बेस्ट वाले बच्चों के 2 नाम दे दें, ठीक है। स्पोर्ट्स वाले टीचर से पूछोगे तो वो कहेगा नहीं मैम, ये वाले 2 बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो मेरी तरफ से तो ये बेस्ट होंगे, ठीक है। और आप अपने फ्रेंड से पूछोगे तो फ्रेंड को तो बेस्ट कोई और लगेगा। सो दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जैसे डेंजरस है, बेस्ट है, फेवरेट है, ये सब वेल डिफाइन नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपके मूड के अकॉर्डिंग और आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन में क्या आएगा, जिसमें सभी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर सिचुएशन को सेटिस्फाई करते हों, ठीक है। तो मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दूंगी, आप अपने आप ट्राई करें वो, ठीक है। इनके मैं आंसर्स बता देती हूँ। सेट ऑफ रिवर्स, येस इट कैन बी अ सेट। Dangerous animal, no, it cannot be a set. Student in class 11, yes, it can be. And best student in class 11, नहीं, इसका कोई भी सेट नहीं बन सकता, because best in what ways? Studies, singing, dancing, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स थे। इसी टाइप की प्रैक्टिस आपको खुद भी करनी होगी। नेक्स्ट टाइप की प्रैक्टिस मैंने क्या दी है, अगर कोई एक सेट है, देखो बेटा, सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, ठीक है। आप कभी भी ये पैरेंथीज या क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगा सकते, ठीक है। ये नोटेशन है इसकी। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही आता है, ओके। एंड दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये देखो, आप इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। वैसे इसका नाम एप्सिलॉन है, ठीक है, लेकिन हम सेट्स की जो चैप्टर में जितना हम रीड करेंगे ये बिलोंग टू होता है और ये डज नॉट बिलोंग टू होता है, ठीक है। तो 3 बिलोंग करता है ए को या नहीं? 3 है इस सेट के अंदर, एक एलिमेंट है, तो येस इट बिलोंग्स टू, आपको फिलअप करने हैं, ठीक है। 10 बिलोंग और डज नॉट बिलोंग, आप ये चेक कर सकते हैं। 10 तो है ही नहीं इसका एलिमेंट, तो 10 डज नॉट बिलोंग टू। एक और पार्ट देख लेते हैं। 5 भी इस सेट में बिलोंग करता है, तो आपका ये आ जाएगा ये वाला साइन, ठीक है। तो एनसीईआरटी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप अपने आप ट्राई करें इसके बाद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने दिया है, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, हमने 2 फॉर्म्स का जिक्र किया था, हमने 2 फॉर्म्स की डेफिनेशन भी लिखी थी। एलिमेंट्स में लिखना, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट में लिखना
रोस्टर फॉर्म होता है, जैसे आपने जूनियर क्लासेस में किया है, ठीक है। ये क्या है 5, ठीक है, और इसी को वर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो FIVE। तो ये क्या हुआ, ये न्यूमेरिकल फॉर्म हुई, और ये क्या हुआ, ये वर्ड फॉर्म हुई है। तो ये भी 5, ये भी 5, ठीक है ना। 10 आपके माइंड में ये भी आया और TEN भी आया, ओके। तो इस तरीके से सेट को लिखने की भी 2 फॉर्म्स हैं। सो लेट्स सी, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में एक पर्टिकुलर रूल दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपने अभी वर्ड फॉर्म देखा, ए एक सेट है, x इज एन इंटीजर, ओके, x एक इंटीजर होना चाहिए, दीज आर द एलिमेंट्स, वो इंटीजर होना चाहिए, एंड -3 से बड़ा, ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7। -3 से ग्रेटर जल्दी से बताओ, -4 या -2? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब ये देखिए, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। बेटा डेफिनेशन में आपने देखा होगा कि सेट के जो एलिमेंट्स हैं आप रिपीट नहीं करने होते, ठीक है। लाइक 1, 1, 2, एक्चुअली तो एलिमेंट्स आर 1 and 2 ओनली। जैसे मैं आपकी क्लास का एग्जांपल देती हूँ, सपोज आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ओके, और 30 स्टूडेंट्स में आपने सुनीता नाम के बच्चे को 2 या 3 बार लिख दिया, ठीक है। तो इट मीन्स ये तो नहीं ना कि सुनीता 3 हो गई हैं और टोटल 33 बच्चे हो गए हैं, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स हैं अगर 2 बार लिखा भी गया तो इट मीन्स इट इज़ बाय मिस्टेक, और आप उसको सिंगल कर दीजिए, ठीक है। अभी हम इसके सेट्स, जैसे मैथमेटिक्स लिखा गया वर्ड, अब हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। M, दिस इज डन, कोमा A, नेक्स्ट इज ऑल्सो डन, T, H, देन E, M पहले से आया हुआ है तो छोड़ दो, A भी, ये रहा A आ चुका है, T भी आ चुका है, ओके। देन I, yes, write down I, then C, definitely we will write C also because nowhere it is C, then S, okay. So this is curly bracket, and I have made a set in roster form. Can you try this question? Follow all the letters in word follow. चलो ये और मैं ट्राई करवा देती हूँ आपका। F, then next letter is O, then is L already आ चुका है, O आ चुका है, and then W। क्लियर? यही एलिमेंट आपके वुल्फ के भी बनेंगे, WOLF, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैं आपको सिखाती हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। देखो बेटा, यहाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम इसलिए आ सकता है कि ये जो आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं इनकी एक प्रॉपर्टी आपको चूज़ करनी है, ठीक है, जिससे ये सेट बना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू मेक इट ईजी, राइट डाउन X सच दैट, मैंने कल की डेफिनेशन में लिखा भी था कि ये होता है सच दैट A contains element such that these elements are, अब मुझे ना ये 3 की टेबल दिखाई दे रही है, वैसे 3 1s are, 3 2s are, 3 3s are एंड 3 4s are। तो अगर मैं इसको लिखूं इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, x इज इक्वल टू 3n, और n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स, लाइक 1 भी होगा, 3 1s are, ये रहा, फिर 2 ये रहा, फिर इट मीन्स
3 टेंजा तो नहीं है ना, नेचुरल नंबर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स तो मैंने यूज़ भी नहीं किए ना, तो आपको क्या करना है, कंडीशन लिखनी है n की, ओके, वेयर n इज 1 से आपका बड़ा है, ठीक है, 1 भी है, 3 1 और 4 से छोटा या बराबर है। आप इस कंडीशन को ये भी लिख सकते हो, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये तो खैर आपको लिखना ही है, व्हाट इज n, एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 4। आप ये लिखें वो भी ठीक है, आप ये लिखें वो भी ठीक है। आप अब चेक कर सकते हैं कि क्या ये मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यस, 3 1 देन 2 देन 3 एंड 4 ऑल 4 एलिमेंट्स आर देयर। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में x तो आपको लिखना ही है, ठीक है। इसके बाद x इज व्हाट, ये देखिए 2 रेज टू पावर 1, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 रेज टू पावर 2। अब यहाँ यही दिमाग लगाना है कि ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पर उस स्ट्रक्चर का रिलेशन कैसे आप निकालोगे, दैट डिपेंड्स, ओके। 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 5। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं, दीज आर नेचुरल नंबर्स। 2 2 2 तो बेस है, तो आप ये लिख दीजिए 2 रेज टू पावर n, और क्या है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n मीन्स जो ये पावर n है वो नेचुरल नंबर का सेट है, मीन्स 1 2 3 4 5, 0 नहीं है उसके अंदर, ओके। एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये आपका आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। एक और ट्राई करें, चलो 5 25 125 625, डू इट ऑन योर ओन, ओके। ये भी ऐसा ही है, आप 5 की पावर में थोड़ा देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। एंड नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, x। अब ये चीज़ तो आ गई समझ में कि हमें x तो लिखना ही है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद या तो स्पेलिंग्स लिख दो, ओके, या फिर इसके 2 वेज हैं, देखो, ऑल एक्सिस आर 2n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब ध्यान से देखो, 2 1 ये रहा, 2 2 n तो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो सबके साथ मल्टीपल्स हैं। तो ये आपका, क्योंकि डैश 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 है, कोई लिमिट तो है नहीं लास्ट में कि n इससे कम होना चाहिए, तो आप सिंपली लिख दीजिए n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका अनदर वे और देख लीजिए आप, x इज एन इवन नंबर, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर लिखिए आप, क्योंकि नेगेटिव्स में भी होते हैं, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, इजीली आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट पार्ट और देख लेते हैं, ठीक है। 1 4 9 100, कुछ तो समझ में आ रहा है कि ये जो x है ना, ये सभी नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, ओके। लेकिन कहाँ तक, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 स्क्वायर 9, 10 स्क्वायर 100। सो n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 10। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस, वॉच दिस वीडियो and try to do 1.1 exercise that you will find the pages in attachment also. Thank you.